हेलो स्टूडेंट, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप 11th क्लास में कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 11th क्लास में इंग्लिश हिंदी के अतिरिक्त आपको 3 विषय और पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें अधिकोषण तत्व, पहला विषय जो कॉमर्स का है वो है अधिकोषण तत्व बैंकिंग एलिमेंट्स। दूसरा जो है वो व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तीसरा विषय जो है बही खाता लेखा शास्त्र, जिसे अकाउंटेंसी एंड बुकिंग कीपिंग कहते हैं। इनमें से 2 विषय ऐसे हैं जो कि थ्योरी पेपर के हैं, जिसमें अधिकोषण और व्यापारिक संगठन, और तीसरा विषय जो अकाउंटेंसी है इसमें न्यूमेरिक और थ्योरी पोर्शन दोनों ही हैं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बैंकिंग और बीएसटी, जिसको व्यापारिक संगठन, ये दोनों पूर्णतः थ्योरी पेपर रहेंगे, और अकाउंटेंसी में 40 मार्क्स का न्यूमेरिक और 60 मार्क्स का थ्योरी आता है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, हर सब्जेक्ट के बारे में एक एक टॉपिक पे क्लास वाइज डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप यह समझिए कि वाणिज्य होता क्या है। जिस सब्जेक्ट को आप लेने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को समझिए कि वो क्या है जिसको आपको पढ़ना है। तो वाणिज्य का ऐसे तो परिभाषित करना इसको बहुत मुश्किल है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है, परंतु सामान्य भाषा में संक्षेप में अगर आपको समझाएं तो वाणिज्य में व्यवसाय और व्यवसाय की जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं सब मिलके वाणिज्य बनता है। इसमें ऐसे समझिए कि कोई वस्तु, आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी किताब, आपकी कॉपी, आपके कपड़े, जो कुछ भी दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जहाँ बनता है वहाँ से आप तक वो कैसे पहुँचा, वो किन किन माध्यमों से होता हुआ आप तक पहुँचा। आपने उसका पहले विज्ञापन देखा, टीवी पे विज्ञापन देखा, फिर आपने दुकान पे गए और वहाँ से फिर आपने ऑर्डर किया और माल मंगवाया। तो इसमें फैक्ट्री जहाँ माल का उत्पादन हो रहा है, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, विज्ञापन, बैंक, इसमें सभी कुछ आ जाते हैं। यानी कि व्यवसाय और व्यवसाय की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं सब मिलकर वाणिज्य का निर्माण करती हैं, सब मिलकर वाणिज्य बनता है। और आपको यही सब कुछ इस कॉमर्स सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ पढ़ना है। अकाउंटेंसी में कैसे हिसाब किताब रखा जाता है, एक छोटे से व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योग, व्यापारिक संगठन, बड़े बड़े बैंक कैसे अपना लेखा जोखा रखते हैं, वो सब कुछ आप अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। बैंकिंग में पढ़ेंगे आप कि मुद्रा के जन्म से लेकर आज के आधुनिक बैंकों का कैसे उद्गमन हुआ, कैसे वो आए और किस प्रकार से मुद्रा और आधुनिक मुद्रा का चलन हो रहा है, ये आप सब कुछ बैंकिंग में पढ़ेंगे। बीएसटी में आप व्यवसाय का संगठन कैसे होता है, कितने प्रकार के व्यवसाय हैं, उनका संचालन कैसे होता है, उनका नेतृत्व कैसे होता है, उनके साथ पत्र व्यवहार कैसे होता है, ये सारा कुछ आप लोग बीएसटी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम वाणिज्य की बात कर रहे हैं तो सामान्य अर्थों में मैंने बताया कि वाणिज्य क्या है। वाणिज्य व्यापार और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री से किस किस माध्यम से आप तक सामान पहुंचा, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहते हैं। उन सब का समावेश है जो है उसे वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का, अगर इसको परिभाषित करेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे कि वाणिज्य उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि के लिए व्यक्तियों की सेवाओं की न्यूनतम समय की हानि किए बिना, जोखिम की कम से कम जोखिम हो, स्थान की दूरी को सीमित करता है और वित्तीय संबंधित असुविधाओं को दूर करता है। सपोज यदि मुझे सिल्क की साड़ी लेनी है, मुझे बनारस की साड़ी खरीदनी है, तो मुझे बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय के माध्यम से आपको आपके घर पे ही मिल सकती है, वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से जो भी वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुस्तक हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी भी पब्लिशर की पुस्तक ले रहे हैं तो आपको किताब क्रय करने के लिए उस पब्लिशर के पास तक नहीं जाना पड़ता, वो आपको नज़दीकी आपके फुटकर विक्रेता की दुकान से या आप होम डिलीवरी के माध्यम से अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो ये जो वाणिज्य है लोगों के जीवन को सुगम बनाता है, उनकी असुविधाओं को दूर करता है। एक प्रोफेसर हैं जेम्स स्टीफेंस,
ये कहते हैं कि वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाले व्यक्तियों अर्थात व्यापार, जितने लोग व्यापार करते हैं, स्थान अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से वस्तुएं पहुंचती हैं, जैसे जिसमें हमारा समस्त ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, उसमें हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सभी कुछ आ जाते हैं। समय मतलब वित्तीय संस्थाएं, जिसमें बैंकिंग और समस्त वित्तीय संस्थाएं जो बैंकिंग की तरह का कार्य करती हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, ये सभी आ जाती हैं। ये क्या करती हैं? हमारी बाधाओं को दूर करती हैं, हमारे जीवन को सुगम बनाती हैं। तो अभी जो मैंने बताया वो प्रोफेसर जेम्स स्टीफेंस के अनुसार बताया कि वाणिज्य क्या है। सामान्य भाषा में कहिए कि व्यवसाय और व्यवसाय की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं वो सभी कुछ वाणिज्य के अंतर्गत समाहित होती हैं। ऐसे तो वाणिज्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने वाणिज्य को परिभाषित किया है, परंतु सामान्य भाषा में यही कहिए कि वाणिज्य व्यापार और व्यापार के जितने भी सहायक तत्व होते हैं वो सभी मिलाकर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।